तो बहुत से दोस्तों ने पूछा था जी क्या क्या हमें अपने प्लॉट को डाउनटाउन ब्लॉक के अंदर शिफ्ट कराना चाहिए, डाउनटाउन ब्लॉक की लोकेशन क्या है, क्या हमें फायदा है या नुकसान है। इस चीज के ऊपर तो मैं बड़ी ओपनली ये बात पहले कर चुका हूँ और मुझे भी ब्लू वर्ल्ड पे काम ना करने या बहुत कम की वर्क करने की वजह भी बेसिकली यही थी कि ब्लू वर्ल्ड की डिलीवरी ना होने के बराबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिलायबल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आबिद नसीर आप सब दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है मुझे देखने और सुनने वाले तमाम दोस्त तब आप खैर वफियत से होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से डाउनटाउन ब्लॉक लॉन्च हुआ तो मैं अपने किसी ज़ाती मसरूफियात की वजह से कुछ वीडियोज़ उसके ऊपर नहीं बना सका। तो बहुत से दोस्तों ने पूछा था जी क्या हमें अपने प्लॉट को डाउनटाउन ब्लॉक के अंदर शिफ्ट कराना चाहिए, डाउनटाउन ब्लॉक की लोकेशन क्या है, क्या हमें फ़ायदा है या नुकसान है। तो वीडियो को अपने एंड तक देखना है ताकि अगर आप लोगों ने ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर किसी भी जगह किसी भी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद साबित होगी। सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि डाउनटाउन ब्लॉक की लोकेशन क्या है। डाउनटाउन ब्लॉक जो है, अगर आप रावलपिंडी की तरफ से जा रहे हैं मोटरवे की तरफ, तो आपके जो लेफ्ट साइड पे जो ग्रैंड एंट्रेंस है वो जनरल ब्लॉक की है। जनरल ब्लॉक के बिल्कुल अपोजिट है वो डाउनटाउन ब्लॉक का गेट है। इसी ब्लॉक में आगे ये जो अवामी ब्लॉक का गेट दिया गया था, इसी में आगे जाके डाउनटाउन ब्लॉक आता है। अगर ऑन ग्राउंड सिचुएशन की बात की जाए, डेवलपमेंट की बात की जाए, तो काफी हद तक जो है वो सॉफ्ट कटिंग हो चुकी है। इसका फ्रंट जाके M2 मोटरवे पे लगता है। जैसा कि ब्लू वर्ल्ड ने अनाउंस भी किया है कि हम BHA गंदारा के साथ मिलकर जो है वो एक डेडिकेटेड इंटरचेंज भी बनाने जा रहे हैं, तो इससे भी डेफिनेटली इसको फायदा होगा। अब उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ऑलरेडी ब्लू वर्ल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है और काफी वजूहात की बिना पे लोग अपनी किस्तें नहीं पे कर रहे कि यार, इस चीज के ऊपर तो मैं बड़ी ओपनली ये बात पहले कर चुका हूँ और मुझे भी ब्लू वर्ल्ड पे काम ना करने या बहुत कम की वर्क करने की वजह भी बेसिकली यही थी कि ब्लू वर्ल्ड की डिलीवरी ना होने के बराबर है। यानी अगर 8-10 सालों में आप देखें तो तकरीबन समझ लें कि 20% या 30% भी डिलीवरी ऑन ग्राउंड नहीं आई। वो लोग क्लेम तो करते हैं हमारे पास लाखों कनाल रकबा है, हम ये सो चीजें देने जा रहे हैं, देखिए सब चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन अगर आपने विद इन टाइम लोगों को चीज डिलीवर नहीं की तो किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको मशवरा दूंगा, जिन लोगों के प्लॉट्स हैं ओवरसीज ब्लॉक में या जनरल ब्लॉक के अंदर या स्पोर्ट्स वैली के अंदर, ठीक है, और दूर दराज एरिया ऐसे सेक्टर के अंदर है जिनकी फाइलें स्पेशली जो है वो नॉन बैलेट हैं या नॉन पोजिशनेबल हैं, उनके लिए ये मौका मौजूद है। डाउनटाउन ब्लॉक की नो डाउट लोकेशन ज़्यादा अच्छी है क्योंकि एक साइड पे मोटरवे लग रहा है और एक साइड पे आपका जो है वो रावलपिंडी चक्री रोड है। व्यू अच्छा है उस एरिया का, साथ आपके बिल्कुल एक बीच में समझ लें कि एक नाला कांसी है और उसके दूसरी तरफ कैपिटल स्मार्ट सिटी भी है जो कि एक अच्छा क्रेडिबल प्रोजेक्ट है। तो मेरे ख्याल में आपको डाउनटाउन ब्लॉक में जो है वो अपना प्लॉट शिफ्ट करवा लेना चाहिए। एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। 28 लाख रुपए का प्लॉट आपको ऑफर किया जा रहा है 5 मरले का, और उसमें बुकिंग आपने सेम लाइक जैसे आप फ्रेश बुकिंग करवाते हैं ऐसे ही आपने बुकिंग करवानी है। 2,80,000 रुपये आपने डाउन पेमेंट देनी है, 49,000 रुपये उसकी मंथली किस्त है, और इसके अलावा 1,74,000 रुपया जो है वो हाफ ईयर इसकी इंस्टॉलमेंट है। टोटल प्लॉट 28 लाख रुपए का है, 10 लाख रुपए की मर्जिंग है। आपके नाम पे कोई भी ऐसी फाइल है जिसमें तकरीबन 4 लाख रुपए से ज्यादा पेमेंट पेड है, या अगर आपके पास फाइल नहीं है तो आप मार्केट से फाइलें परचेज करके जिसमें कम से कम 10 लाख से अबव पेमेंट जमा होनी चाहिए। मर्जिंग तो आपकी 10 लाख की होगी, लेकिन पहले आपने फ्रेश बुकिंग करानी है सेम इसी तरह जिस तरह आपको न्यू बुकिंग करवाते हैं। उसके बाद आपने मार्केट से फाइलें परचेज करके, या आपके नाम पे कोई अदर फाइलें मौजूद हैं जिनके अंदर 10 लाख से ज्यादा अमाउंट पेड है, तो वो 2 फाइलें आप इसके अंदर मर्ज कराएंगे तो 10 लाख रुपए आपका मर्जिंग में आ जाएगा, पीछे आपका 18 लाख रुपए बच जाएगा। ठीक है, वो 18 लाख रुपए आपने इंस्टॉलमेंट की सूरत में पे करना है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा ऑप्शन है। डेवलपमेंट हो रही है, मतलब बहुत फास्ट नहीं हो रही मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ब्लू वर्ल्ड को तकरीबन 8 से 9 साल का अरसा गुजर चुका है। ठीक है, हमारे कुछ दोस्त जो है वो वीडियोस बनाते हैं, बस गधे घोड़े सब मिक्स करके चीज़ों को बयान करते हैं, कुछ लोग उनके कलाबे बनते हैं। तो मैं रियलिस्टिक चीज़ों को बयान करने पे बिलीव करता हूँ। ठीक है, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, हमें ब्लू वर्ल्ड से ये नहीं कोई, हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि ब्लू वर्ल्ड कोई फेक प्रोजेक्ट है, बिल्कुल भी नहीं। इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो कभी भी फेक नहीं हो सकता। बहुत से दोस्त कहते हैं जी कि ये फेक प्रोजेक्ट है, ये भाग जाके, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इस चीज़ की शोट भी आपको देता हूँ कि ब्लू वर्ल्ड भागेगा नहीं, ना कोई फेक प्रोजेक्ट है। अलबत्ता जिस चीज़ पे बात करने वाली है वो NOC पे बात करने वाली है कि इतने असर वसूख होने के बावजूद उनके जो CO हैं वो यानी कि इस टाइम सिटिंग MPA भी हैं, सब कुछ होने के बावजूद अभी तक ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो NOC क्यों नहीं ले सका। ये मेरे ख्याल में तमाम जो ब्लू वर्ल्ड के चाहने वाले हैं या जो लोग ब्लू वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उन सब का ये सवाल है और मेरा भी यही सवाल है। देन डिलीवरी जो है वो बहुत यानी कि आप कह सकते हैं कि शॉर्ट है, ना होने के बराबर है। 8 सालों के अंदर कम से कम इनको 50% अपना प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर करना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल में आज तक 20%, 25% भी डिलीवरी नहीं हुई। तो ये चीज़ें ब्लू वर्ल्ड की इंतजामिया को चीज़ों के ऊपर सोचना चाहिए, इन चीज़ों पर वर्किंग करनी चाहिए। क्लाइंट को ये गर्ज नहीं होती कि आपने वहाँ पे
कितने मोनूमेंट बनाए हैं या कितने जो है कोई चीज़ें आपने घोड़े वहाँ पे लगा दिए हैं या कितना कुछ वहाँ पे आपने डेकोरेशन कर दी है। क्लाइंट को गर्ज होती है कि भाई मुझे 8 साल हो गए इन्वेस्टमेंट किए हुए, मेरा प्लाट अभी तक ग्राउंड पे क्यों नहीं आया। और जिन लोगों ने 80% लोगों ने ब्लू वर्ल्ड सिटी में प्लाट लिया वो अक्सरियत मिडिल क्लास तबके से तल्लक रखते हैं, ठीक है। उन्होंने 8-8, 10-10, 12-12 लाख का प्लाट लिया था कि चलो यार हम डेवलपमेंट चार्जेस डाल के हमें 15-16 लाख का पड़ जाएगा, तो हमें यह है कि एक अच्छी सोसाइटी के अंदर रहने का मौका मिलेगा। तो बराए मेहरबानी मेरी साथ नज़ीर साहब से जो चेयरमैन है ब्लू वर्ल्ड सिटी के चौधरी नईम इजाज साहब के और बशमूल जितनी भी उनकी मैनेजमेंट है उनसे गुजारिश है कि लोगों के लिए रिलैक्सेशन दें। ऑफर्स तो आप देते रहते हैं लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन वाली आपने कंडीशन रखी है इसको मेरे ख्याल में नहीं ऐड करना चाहिए लोगों को, ताकि लोग जो है वो इजीली अपने प्लॉट को शिफ्ट करें और अपने प्लॉट को क्लियर करवा सकें। बाकी ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से किसी भी किस्म की मजीद आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑन स्क्रीन नंबर पर आप मुझसे या मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।